तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। ये मेरा तीसरा व्लॉग है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। पहले वाली वीडियो में जो है व्यूज़ अच्छे गए हैं हमारे हिसाब से, 2-3 गए हैं, तो 2-3 मेरे लिए अच्छे हैं, क्योंकि शुरुआत में जो व्लॉग बनाते हैं वो 2-3 जाते हैं तब भी अच्छे हैं। अगर आप लोग और मदद करेंगे तो शायद कुछ और कर पाएँ और बेहतर कर पाएँ, तो उसके लिए प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अच्छी लगे, अगर नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करिएगा। तो सुबह के करीब 5:30 बजे हुए और मौसम गांव का जो है देखिए कितना ही रंगीन और सुहावना है। यहाँ पर जो है अभी गर्मी का टाइम, मतलब बरसात चल रही, लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही है कि आदमी का दिमाग ख़राब हो जा रहा है। दिन में करीब 36, 37, 38 डिग्री पर चला जाता है गर्मी का तापमान, और सुबह देखिए कोहरा पड़ रहा है जो आनंद से पूर्ण है। और जो सुबह कोई टहलता है तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि एक अलग ही अनुभव है, एकांत मिलता है। और आपको एक अच्छी जगह, मान लीजिए कोई चीज़ करनी हो, एक्सरसाइज, रनिंग, उसके लिए एक अच्छी चीज़ होती है सुबह मॉर्निंग। जितनी जल्दी आप सुबह उठेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो लोकेशन इज़ अ गुड। तो जैसा कि हर चीज़ में तकलीफ़ें होती हैं, हर चीज़, कोई भी आप किसी भी लाइफ में करियर बनाएंगे तो उसके लिए आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। तो एक कहावत है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो मैं लड़ूंगा, उसके बाद हार जाऊँ वो अलग बात है, लेकिन लड़ूंगा ज़रूर। अब लड़ूंगा मतलब ये थोड़ी ना होगा कि मैं किसी से लड़ाई करूंगा, मतलब ये है कि मैं हार नहीं मानूंगा। और मेरे पास हारने के लिए कुछ है भी नहीं, ठीक, जीतने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ उसके बाद करीब 1.5 या 2 किलोमीटर दूर पर एक स्थान या जगह, मान लीजिए जो नीम का पेड़ दिख रहा है बहुत दूर, वहाँ पर जाता हूँ और करीब आधे घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, जो समझ में आता है, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो बचपन से सीखा है, जो थोड़ा बहुत देखा है, उसी से के हिसाब से रोज़ करता हूँ। और उसके बाद करीब 6:30 या 7 बजे अपने घर। तो ये खूबसूरती इतनी आनंद प्रिय है जो प्रकृति की देन है। आप मान लीजिए कि यहाँ अगर आप आते हैं या कभी आप टहलने आए तो सुबह सबसे बिंदास अनुभव लेंगे कि हाँ, व्हाट अ प्लेजर। अब देखिए हम मोर भी हैं, जितने सारे जो हैं जिन्हें इतनी जल्दी नसीब नहीं होता वो सारे यहाँ पर हैं, और बहुत ही अलग अनुभव। अब आप देख सकते हैं जो है साथ में मैं चल रहा हूँ, साथ में चिड़िया भी टहल रही है। देखिए टहल रही है। तो ये अनुभव शायद कहीं कहीं हो, जहाँ जंगल हो, जहाँ फील्ड हो, जहाँ पर प्रकृति के बीच में कोई गांव बना हो। हालांकि गांव जितने सारे होते हैं सब प्रकृति के बीच में ही बने होते हैं। एक चीज़ है जो बचपन से मेरे यहाँ मैं देखता चला रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं यहाँ हुआ क्या होगा। एक खेत है पूरा, उसमें पूरा ऐसे कंकड़ बिखरे हुए हैं। जो मटका होता है, मटका शायद आप ना जानते हो, लेकिन गांव में एक मटका होता है जिसमें पानी या चावल, गृहस्थी रखी जाती है। तो उसमें जो है कोई चीज़ कितनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो इसे मान लीजिए एक मटका होता है, तो वो वाली मिट्टी जो है यहाँ इतनी पड़ी है, इतने कंकड़ हैं, तो यही नहीं समझ में आ रहा कि है क्या। जैसे आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो
शायद यहाँ पर पहले कोई घर हो या कोई मकान हो, लेकिन यहाँ काफ़ी दूर, गांव के काफ़ी दूर है, लेकिन पूरा खेत जो है उसी कंकड़ से भरा हुआ है। ये देखिए, तो यहाँ पर जितनी दूर तक आप देखेंगे कि जो ये खेत है सिर्फ इसी खेत में है ज़्यादा, और किसी खेत में इतना नहीं है। लेकिन इस खेत में जो है आपको पूरे कंकड़ ही कंकड़ दिखाएंगे, जैसे लग रहा हो यहाँ कोई कभी जो है मटके वाली मिट्टी या तो फोड़ी गई है, लेकिन इतनी कोई फोड़ेगा नहीं, या तो यहाँ कभी कुछ हुआ हो, मान लीजिए घर और बना हो तो यहाँ कोई रहता हो। लेकिन मैं 28 साल का हो गया हूँ, बचपन से इतने बड़े तक मैंने किसी को यहाँ रहते हुए नहीं देखा। लेकिन ये तब से देख रहा हूँ कि इसमें कंकड़ इतनी है कि ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रहता हो। और देखिए जो है पूरे खेत में पड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें भी चलने का एक अलग मज़ा है। आप इसमें नंगे पैर चलें तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जब नंगे पैर आप चलेंगे तो एड़ियों में जो है दबाव बनाएंगे, जो खून का रक्त है वो अच्छा बहने लगेगा। तो व्लॉगिंग बनाने का मेरा कोई उद्देश्य था ना, मैं कोई व्लॉगिंग बना पाता हूँ, लेकिन लग रहा है कि व्लॉगिंग बनाना चाहिए, क्योंकि इससे बोलने का आपका जो ढंग है वो शायद सुधर जाए। और आपकी जो एक गांव में एक होता है कि ये जो कभी बोलता है कोई तो वो समझता है कि हम ये कर नहीं पाएंगे, तो वो आपका डर इससे जो है दूर होगा। क्योंकि आप जो है जब यूट्यूब पर बेशर्म हो सकते हैं, मतलब बेशर्म मतलब ये है कि मतलब ये यार समझना कि बेशर्म का मतलब ये है कि आप जब किसी से बोले तो बेशर्म होके बोलिए, मतलब कोई हिचक ना हो, कोई ये ना हो कि हाँ हम कहीं गलत तो नहीं बोल रहे, ठीक। तो अब लग रहा है कि सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हो तो ब्लॉग बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लॉग से आपकी जो है शर्म जो है छूटती है। अब जब कह रहे हो अहम ब्रह्मास्म में, ये क्या होता है? मतलब अहम ब्रह्मास्म तुम ही ब्रह्मांड में कोई बात नहीं, सब जानते हैं कि सुबह से बोतल लेके आते हैं। मस्ती हो रही है, गजब की मस्ती होती है, चाहे जितनी टेंशन हो, चाहे जितने बड़े बेरोजगार हों, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ, क्योंकि आप VIP है गांव के हिसाब से। हाँ यही प्यार है, चलते चलते यूं ही। सामने जो दिख रहा है वहाँ पर महादेव भगवान का स्थान है, और जो सावन चल रहा है तो वहाँ पर जो है उनकी बहुत ही सेवा अच्छी हो रही होगी हमारे हिसाब से, क्योंकि सावन में जो है महादेव भगवान को बहुत खुश किया जाता है और सभी की सुनते भी हैं। तो हर हर महादेव और जय श्री राम। चुपके हाँ ये क्या करने लगे, सुबह की डाइट है, टहलना डाइट है, 5 बजे उठ के रगड़ा लेना डाइट है, चाहता हूँ मैं। मान लो अच्छा मनीष, तुमका डिस्कवरी केयर जो है, जो एक वो अंग्रेज भैया हैं, उनके अगर तुमका वो करेक्ट पड़े मिमिक्री, तो कैसे करियो? बच के रहिए। आप एक ऐसी गली में जा रहे हैं जहाँ पर सुनसान रास्ता है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आपकी वो भी फट सकती है, मतलब पैंट, ठीक, और कुछ नहीं। तुम क्या समझ रहा, कुछ और बोला है ना? यार हम इतने बड़े बेसर नहीं हैं कि हम कुछ और बोल दें।